हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है। क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो वी हैव यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड, और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू एंजल्स। Five of Pentacles, Four of Pentacles, okay, Three of Swords, the Emperor, okay, Eight of Wands, Temperance, bottom of the deck, Queen of Pentacles, okay। देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, अगले कुछ दिनों में आपके नाम की ऐसी गूंज उठने वाली है कि जिसने भी आपसे पंगा लिया या जो भी आपका विरोधी होगा ना, वो छुपने की जगह ढूंढता हुआ आपको नज़र आएगा, छुपता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होने वाला है कि अगर वो बाहर रहा तो उसके लाइफ में बहुत बड़े तूफान आ सकते हैं। ये तूफान का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपसे ज़्यादा पैसे को महत्व दिया। आप देखा, ये गोल ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत वेल्दी पर्सन हो सकता है, काफ़ी पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं इस इंसान के अंदर, सब कुछ है। पर ये इंसान ना हमेशा पैसों को ज़्यादा महत्व देने वाला इंसान, लालची किस्म का इंसान ये हो सकता है। जो भी है, खुद को एम्परर समझता है, बहुत ज़्यादा घमंडी ये इंसान हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है उस इंसान के जीवन में कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है निकल के, यहाँ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल्स। किसी ने आपके पैसे को धोखे से लेने की कोशिश की है, जबकि इसके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से आपका और इनका पैसे का लेन देन होता होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे की एनर्जी आई है। आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। किसी इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आपके पास सब कुछ है, लग्जरी है, पैसा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो आपके पास, तो इतने धन है ना जाने कहाँ से। किसी को ऐसी गलतफहमी हो रखी है। देखिए, अभी तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा अर्निंग हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन जिस समय आपके साथ ये घटना हुई ना, उस समय आप पैसे से बहुत परेशान थे। तो यहाँ पे कोई ऐसा गोल ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है जिसके पास पैसा, लग्जरी, सब कुछ है, लेकिन आपके बहुत कठिन समय में जब आपने इस इंसान से किसी चीज़ की मदद मांगी होगी, इस इंसान ने उससे इनकार कर दिया और आपके पैसे के पीछे पड़ गया इंसान। बहुत कंजूस और बहुत लालची इंसान, इसके जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं किसी के लिए निकलती होगी, लेकिन इस इंसान की आज भी
पहले तो थी, आज भी आपके पैसे पे ही इसकी बहुत बुरी नज़र है। आपका पैसा इसके दिमाग में पूरी दिन रात घूमता रहता है। ये आपके पैसे को किसी भी तरीके से, चाहे ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करे, चाहे इल्यूजन स्पेल कर दे, किसी तरीके से आपके पैसे को हथियाना ही इसका एक मेन उद्देश्य बन चुका है। आपके पैसों पे अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहता है या चाहती है। कोई भी ऐसा इंसान आपके लाइफ में ज़रूर है जिससे आपका पाला पड़ा। आज उस इंसान के जीवन में अगले कुछ दिनों में आपके नाम की ऐसी गूंज उठने वाली है कि ये जो आपका विरोधी ये इंसान है, ये छुपने की जगह ढूंढेगा। वैसे भी ये बहुत चोर किस्म का इंसान है, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये इसे पैसे के सिवा कुछ भी सूझता नहीं है। ये इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दे रही हूँ। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं से ये देख रहा है कि आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, चाहे इसने मुखबिर आपके पीछे छोड़े हो, चाहे सोशल मीडिया से कहीं से भी देख रहा है, आप अपने पोस्ट वगैरह डालते हो। ये उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि आपके जीवन में अच्छी अर्निंग हो रही है, बहुत शांति की ज़िंदगी जी रहे हो। हार्ट ब्रेक होने के बाद भी, टावर मोमेंट आने के बाद भी, डाउनफॉल आने के बाद भी आज आप एक एम्प्रेस की तरह हो। एम्प्रेस की तरह अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत हिम्मत से डटे हुए हो अपने लाइफ में। किसी भी इस इंसान ने ना आपको अपने आगे झुकाने के लिए, ये अगर एम्परर है तो आप एम्प्रेस हो, मगर इस इंसान ने आपको झुकाने के लिए बड़े पैतरे आजमाए कि आप अकेले हो, शायद काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। कोई भी ऐसा, कोई कोर्ट का केस हो सकता है, किसी ऐसे तूफान में, किसी ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो जहां आपकी ज़िंदगी इस समय बहुत स्टक है। पैसा स्टक था, अभी है नहीं। अभी आपने मेहनत से अपने जीवन में अपने लाइफ को आगे ले जाने की बहुत अच्छी कोशिश की है और उसमें आप कामयाब भी हो रहे हो। एक एंजेलिक वाइब से आपके एंजल, अर्थ एंजल हो सकते हो आप। यहाँ पे आपके पास एंजल्स की बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग है, एंजल की कोई पावर है। एंजल्स आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने आपको गिफ्ट में कुछ ऐसा दे रखा है जिसके कारण एंजल्स की एक प्रोटेक्शन है, एंजल्स की एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास, वो एंजल्स की तरफ से आपको मिला हुआ है। जिस गिफ्ट के कारण आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा काफ़ी हद तक एक्टिवेट है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं और आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी यहाँ पे आपको हार्म नहीं करती है। कुछ लोग नेगेटिविटी भेज भेज के थक चुके हैं, लेकिन आपके लाइफ में कोई इनकी नेगेटिविटी काम नहीं कर रही। उल्टा जितने भी ये आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे, ये सब के सब पेंटिकल्स में चेंज हो रहे हैं। आपके लाइफ में वो ब्लेसिंग बन के आ रहे हैं, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग जो है तो वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। जितने भी आपके तरफ स्पेल्स किए जा रहे हैं, सब के सब यहाँ पे धन में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपके लाइफ में धन ही धन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपसे जलने वाला जो इंसान है इस समय, वो वाकई में आइसोलेशन में ही है। आपकी नाम की गूंज इस समय इतनी आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, तरक्की हो रही है, जबकि आपका हार्ट बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, ब्रेक है, लेकिन इसे सिर्फ आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है, आपका पैसा दिखाई दे रहा। उस पैसे के पीछे की मेहनत और आप उस पैसे को कैसे कमा रहे हो, आपके अंदर कितना तूफान है, ये इस इंसान को कभी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप और यानी आगे बढ़ने के सिवा, अपने जीवन में मेहनत करने के सिवा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे तूफान में फंसे हुए हो कि अगर आपको निकलना है तो आपको वो करना ही ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, अपने लाइफ में अर्न करना ज़रूरी है। चाहे कोई कुछ भी सोचे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोच सोच के किसी का सर दर्द हो चुका है, कोई बीमार पड़ चुका है यहाँ। ये कैसे संभव है? क्योंकि आपके नाम का तो डंका बज रहा है। लोग, आप इतना शाइन कर रहे हो, अपने लाइफ में इतना ग्रोथ कर रहे हो कि आपकी ग्रोथ को देख के किसी के जीवन में डाउनफॉल आ गया है। कोई ऐसे आइसोलेशन में है, कोई डिप्रेशन में, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, रातों को कोई सो नहीं पा रहा है। आपकी तरक्की देख के, आपके दुख को किसी ने आज तक महसूस नहीं। ये जो भी इंसान है ना, इसने आपके दुख को कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा आपका अच्छा हुआ ना, तो ये इंसान इतना बड़ा, क्या बोलूँ मैं, इतना बड़ा ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसे अपना मुंह छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये मेहनत आपकी है, मुंह ये छुपा रहा है क्योंकि ये कामयाब ही नहीं हो पाया अपने
जो भी ये कर रहा है, ये इसका डाउनफॉल चल रहा है और आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। इसी चीज़ का डिप्रेशन हो रहा है कि इतने टावर मूवमेंट के बाद कैसे आप एक एम्परर की एनर्जी में, एक एम्प्रेस की एनर्जी में कैसे आप बैठे हो, और कैसे ये इंसान सोच सोच के अपना मुंह छुपा रहा है कि ये इंसान भी हो सकता है काफ़ी हेल्दी वेल्दी सब कुछ है इसके पास, वेल्दी पर्सन है, बहुत सारे पैसे हैं, ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं है जो आपके पास है, वो स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है जो आपके पास है। तो आप यहाँ पे, आपको ये खुद से ना एक कंपैरिजन करता है, एक आपसे कंपटीशन रखता है ये इंसान, जबकि आपसे इसका कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये रखता है। ये आपको देख नहीं सकता कि आप आगे बढ़ रहे हो। ये आपके जीवन में यही चाहता है, हमेशा आपके जीवन में तूफान मचा रहे, हमेशा पैसे की पेंटिकल्स की कमी बनी रहे, ताकि आप इसके पैरों पे जाओ, गिड़गिड़ाओ, रो कि मुझे कुछ मदद करो। यानी ये चाहता है आपको झुकाना और मदद आप मांगो और ये आपको झुकाए, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको झुकने ही नहीं दिया। ये आपको झुकाने पे तुला है, यूनिवर्स बोल रहा है कि हम इसे झुकने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एंजल्स आपको झुकने नहीं देंगे। एंजल्स ने आपकी टाइम टू टाइम मदद की है बहुत सारा। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लाइफ में पेंटिकल्स की मदद हुई है यूनिवर्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। आपको समय रहते पैसा दिया गया है ताकि आप ऐसे किसी घटिया इंसान से कभी भी मदद मांगने ना जाओ। बहुत प्योर हार्टेड आप पर्सन हो, ये आप देख सकते हो। वाइट गाउन मीन्स आप बहुत प्योर हार्टेड इंसान हो। एक एंजेलिक ऑरा है आपकी, बहुत बड़े हीलर आप हो सकते हो, इम्पैथ हो सकते हो आप एक। तो हीलिंग हैंड्स है आपके पास, आपके हैंड्स में हीलिंग पावर है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ने वाकई में आपकी मर्यादा को, आपके शान को, आपके मान को बचाए रखा और आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ दी है कि आप क्वीन ऑफ सोर्स, आप क्वीन हो। आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखा है। हर उस इंसान के लिए आपने अपनी स्वॉर्ड उठाई है जो इंसान आपको अननेसेसरी का आपके क्राउन पे वार करना चाहता है। आपकी ये क्राउन, ये पगड़ी एक शान होती है इंसान की। इस शान को झुकाने की कोशिश किसी ने भी अगर की है तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी गई है कि आप अपने स्वॉर्ड उठाओ, अपने लिए एक स्टैंड लो आप, और आपने किया है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन हो आप, और ऐसे इंसान को कोई कदमों पे झुका के रखने की कोशिश कर रहा है तो आप बहुत जल्दी आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपके नाम की गूंज ऐसी उठेगी कि ये जो विरोधी इंसान है आपके प्रति हमेशा जेलसी रखता है, ये छुपने की जगह ढूंढ रहा है। तो वाकई में ये इस समय आइसोलेशन में ही है, छुपा ही हुआ है, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ हो रही है उसके कारण ये अपना मुंह नहीं कहीं दिखा सकता, क्योंकि मेहनत ये भी कर रहा है पर इसके जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही। जेलस पर्सन है, तो कभी भी इसकी नीयत किसी के लिए अच्छी नहीं रहती। हर किसी को अपने कंट्रोल में करना, बांध के रखना, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से काम करना। तो ये आपको भी अपने चंगल में फंसाना चाह रहे थे पर आप निकल गए यहाँ से। आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी के अंडर में नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप किसी से ना मदद लेते हो ना किसी का खाते हो, इसलिए आप किसी के अंडर में नहीं रहते हो। आप फ्री रहना पसंद करते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी फैमिली अगर आपसे बिछड़ गई थी तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है। बहुत जल्दी फिर से आपकी फैमिली एक होने वाली है। किसी भी कारण से अगर आप फैमिली से दूर थे या फैमिली आपसे दूर थी, किसी दूसरी सिटी में, कंट्री में, कहीं भी हो सकते हैं यहाँ पे, या ब्लैक मैजिक के कारण आप फैमिली पूरी बिखर गए थे, छिन्न भिन्न हो गए थे, तो यहाँ पे मुझे एक हैप्पी फैमिली बनती हुई दिख रही है। फिर से आपके जीवन में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग था तो वहाँ पे वो भी ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और इस इंसान के जीवन में डाउनफॉल का स्टार्टिंग शुरू हो चुका है। और इसके जीवन में क्यों डाउनफॉल आ रहा है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये हर जो इंसान उठता है अपने जीवन में, जो इंसान ग्रोथ करता है, तरक्की करता है, जो बहुत मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा, उसके लिए ये हमेशा जेलस फील करता है। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना,
उसको पीछे कैसे घसीटना है। किसी इंसान का अच्छा नहीं चाहता, इसलिए इसके जीवन में कर्मा के रूप में एक डाउनफॉल आ रहा है। आइसोलेशन में इसके जीवन में डाउनफॉल आ रहा है। जहाँ से भी इसकी अर्निंग हो रही थी वहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए गए हैं, ताकि इस इंसान को समझ में आ सके कि कोई इंसान अपनी मेहनत से कर रहा है तो तुम उसके रास्ते में रोड़े अटकाओगे तो तुम्हारे तो जरूर अटकेंगे रोड़े। ऐसा नहीं हो सकता, टिट फॉर टैट होता ही है। यूनिवर्स में जो दोगे वो मिलेगा। उसके सिवा ये सोचो कि मैं किसी का बुरा सोचूं और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यूनिवर्स ने इन्हें कुछ लेसन देने के लिए ये चीज़ें इनके जीवन में की हैं। अभी ये इंसान बहुत परेशान है, इसके पास पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, और ये इंसान सोच रहा है कि कैसे, इसे लग रहा है कि आपके साथ ये मिलके देखिए कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लगता है कि आप पॉपुलर हो, आप काफ़ी फेमस हो, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, तो ये इंसान सोच रहा है आपका पल्ला पकड़ के इसका भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन इसने इतनी आपके साथ बदतमीजियां कर चुका है कि अभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है इंसान। तो ये सोचता है कि अगर आपके साथ ये मिल के कोई काम करता है तो इसकी भी जीवन में तरक्की आएगी, पर ये शो नहीं करेगा। ये ऐसा शो करेगा कि मैं अगर आपके जीवन में आऊँगा तो आपकी तरक्की होगी, आपको क्या ज़रूरत है, आपकी तो हो ही रही है। पर ये ना एक ऐसा ईगोइस्टिक एम्परर है ना, ऐसा ईगोइस्टिक और घटिया इंसान है कि ये अपने ईगो को कभी भी झुकने नहीं देगा और आपसे ऐसा प्रिटेंड करेगा कि ये आप भाग्यशाली समझो कि आपके जीवन में आ गया। तो यहाँ पे आप किसी को, पहली बात तो आपने बाउंड्रीज को फर्म कर रखा, आप किसी को अंदर घुसने नहीं देने वाले। और आपने सबसे, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों से आपने अपने रिलेशन को कट ऑफ करके रखा। आप काफ़ी आइसोलेशन में, आप अकेलेपन में रहना पसंद कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि आपने हर किसी इंसान का चेहरा देख लिया। माफ़ी मांगने के बाद भी वही कार्य किए जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सच्चे और नेकदिल इंसान हो। एक बार जो प्रण कर लिया उसे पूरा करते हो। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों से आपका पाला पड़ा है वो एक नंबर के ढीठ और बेशर्म लोग हैं कि वही बातें करेंगे और जब पकड़े जाएंगे तो माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी का कार्ड है पेज ऑफ कप्स, और आके आपसे सॉरी बोलेंगे, फिर अगेन वही काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए आपके पास पहली बात तो टाइम नहीं है, दूसरी बात आप यहाँ पे काफ़ी मानसिक तौर से काफ़ी यहाँ पे परेशान हो रहे थे, इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ कर दिया, बहुतों के नंबर ब्लॉक किए होंगे। तो ऐसा कुछ आपने किया है। एक कोई ऑफ़र आपके तरफ आ रहा है, ये कोई ढीठ इंसान है जिसको लगता है ये आपसे जुड़ेगा तो इसका लक चमक जाएगा। हो सकता है आपके पास कुछ ऑफ़र लेके आ रहा है, लेकिन आपको देखना है कि ये किस नीयत से आ रहा है, नीयत क्या है इसकी। क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपको धोखा दे चुका है, ये आपके लिए बुरा कर चुका है। लेकिन अभी इसके जीवन में जितना बुरा हो रहा है ना, तो ये सोच रहा है किसी न किसी मुश्किल से आपके तरफ आया जाए और आपको अपने कार्य में शामिल किया जाए। और ऐसा भी हो सकता है जब इसका कार्य चमक जाए तो ये आपको लात मार सकता है। आपको सोच समझ के ऐसे इंसान से डील करना है। पास्ट में इसने आपसे वॉक अवे किया था, बिना बताए, बिना क्लियरिटी दिए। आपको बहुत बड़ा धोखा इसने दिया था। और अब जब अपने जीवन में, जब यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा इसे बहुत कुछ, इसके जीवन में बर्बादी चल रही है, तो अभी ये फिर से आपके तरफ आने की सोच रहा है। इसके आसपास जितने लोग भी हैं ना, वो इसे बहुत सारे कान भरने वाले लोग हैं। आपके खिलाफ बहुत सारे कान भरे गए हैं और इस इंसान ने कान भरने के कारण आपसे वॉक अवे किया। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसके ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तूफान मचा हुआ है कि ये फिर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये क्या नीयत है, ये आपको परखना है। ये आपका हो सकता है यूनिवर्स टेस्ट भी ले रहे हों कि ऐसे रिलेशन से आपने अभी तक क्या सीखा। आपने एक बार नहीं कई बार धोखा खाया है, तो अभी आपको परखना आया या नहीं आया। आपको यूनिवर्स यहाँ पे बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं कि जो आपको ये बार बार धोखे मिल रहे हैं ना, ये इन धोखों से आपको बचाने के लिए एक टेस्ट में बार बार डाला जा रहा है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान फिर से आपके तरफ अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहता है और ऐसा प्रिटेंड करेगा कि ये सुधर गया है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, या अब ये ऐसा नहीं करेगा आपके साथ। ऐसा भी ये शो नौटंकीबाज इंसान है। तो अभी आपको देखना है कि आपको करना क्या है। इसने पास्ट में बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं। खुद को बहुत स्पिरिचुअल कहता है, पर है नहीं स्पिरिचुअल, बिल्कुल स्पिरिचुअल का एस भी नहीं इसे पता है। लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों में ये पॉपुलर हो। यहाँ पे
इसने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा के रखी हैं जो अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता है। बहुत सारी कोई एडिक्शंस हो सकती हैं इस इंसान को। इसकी पोल पट्टी खुलने वाली है बहुत जल्दी। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ का ये गोल्डन पीरियड है और ये देख के ना इसको हजम नहीं हो रहा, खाना ही नहीं हजम हो रहा। चारों टाइम ये आपके ही तरफ नज़र गड़ा के बैठा हुआ है, कहीं से तो ये आपको वॉच कर रहा है, स्पाई कर रहा है। आपका ये गोल्डन टाइम इसके ज़िंदगी का सबसे एक काला दिन बैठ के मना रहा होगा ये इंसान। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो अगर ये आपकी तरफ कप ऑफ लव लेके आता है तो आप ये समझ लेना कि ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा धोखा है। आपकी पारखी नज़र होनी चाहिए। इतना धोखा खाने के बाद यूनिवर्स फिर से आपको ऐसे इंसान को आपके लाइफ में भेज रहे हैं कि देखना चाहते हैं यूनिवर्स कि अब तुम्हें क्या समझ में आया। इतने सारे धोखे खाने के बाद कुछ समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर यही इंसान आपके जीवन में आएगा और ये फिर आपको लूट के और धोखा दे के जाएगा, क्योंकि पास्ट में ये चीज़ें आपके साथ बहुत बार हो चुकी हैं। 2 लोगों से तो आपने बहुत धोखा खाया है, और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपका बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन पीरियड। कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है और यहाँ पे ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपके गुरु की ब्लेसिंग बनी हुई है। बहुत सारा पैसा आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कैसे आएगा आप लिख के ले लो, बहुत सारा पैसा। येलो येलो यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है और यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो धोखेबाजों से आपको सिर्फ सावधान रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। कुछ नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या नंबर है। 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर एंड 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर अगेन, 2 नंबर, 1 नंबर, ओके, 3 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम अब कुछ एज भी देख लेते हैं। एज यहाँ पे 55 किसी की हो सकती है, 50, 51, 54 और 55 तो मैंने बता ही दिया है। और यहाँ पे 35, 39, 41, 42, 43, 46, 49, यहाँ पे ये एज है। आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के। पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? अगर कोई यहाँ पे कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी दे सकते हैं आप। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन यहाँ पे है तो एंजल्स का ये कहना है कि बहुत जल्दी ये आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अगर बहुत आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, हार्ड टाइम आपका चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं। पीसफुली रिजोल्यूशन मैंने अभी देखा था उस कार्ड को, तो आपके जीवन में सब कुछ पीसफुली यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। कठिन समय जाने वाला है आपका। 2021 या 22 से काफ़ी ख़राब समय चल रहा था, जो इस समय अब जा कर के आपके जीवन में एक एक चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो चुकी हैं और अब आप जो आसमान छूओगे ना, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो अगले कुछ दिनों में मैं आपको बोल रही हूँ, आपके नाम का ऐसा गूंज उठने वाला है कि जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो भी आपको देख के जलते हैं, वो छुपने की जगह ढूंढेंगे। तो यहाँ इस कार्ड में तो आ ही चुका है। यहाँ पे नो का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। किसी चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है। आप जो भी सोच रहे थे इस रीडिंग को देखते देखते, उस चीज़ के लिए आपको नो बोला जा रहा है। क्या सोच रहे थे आप अभी रीडिंग देखते समय, याद कीजिए, उसके लिए नो बोला जा रहा है। और क्या है गाइडेंस? रिमेन पॉजिटिव। तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तब आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे अनलॉक होंगे। अगर आप दुख में रहेंगे, यूनिवर्स वो सारे गिफ्ट से आप महरूम हो जाएंगे। रोमांस, मैंने कहा ना, कोई इंसान आपको कप ऑफ लव फिर से ऑफर करने वाला है, पर यहाँ पे देखना है कि सच में प्यार है या कोई यहाँ पे भी माइंड गेम्स चल रहा है, ठीक है। आस्क योर एंजल्स। अगर आप कहीं फंसते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो मेडिटेशन के दौरान आप एंजल से अपनी क्वेश्चन को
बोल सकते हैं। एंजल्स अपने तरह से आपको ज़रूर कोई ना कोई साइन देंगे, कोई ना कोई आंसर आपको मिल सकता है। सक्सेस, बॉटम ऑफ द डेक, आपको बहुत बड़ी, मैंने यहाँ पे भी बताया था कि बहुत बड़ी सक्सेस आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं अभी। H, C, U, N, ओके ये Z है शायद, Z, U, Z एंड D। तो ये कुछ नेम इनिशियल से देखते हैं। कोई इस रीडिंग को जरविया से देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बात अगर चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट सीधे सीधे निकल के आया है, तो ये हाई कोर्ट्स में जो भी आपका मामला चल रहा है, मैटर चल रहा है, वहाँ पे कुछ गॉसिप हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है किसी के बीच में। और यहाँ पे कोई इस रीडिंग को जरविया से देख रहा हो सकता है, और दादर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे हरिद्वार यहाँ पे निकल के आ रहा है, हरिद्वार, दादर एंड उत्तराखंड। तो ये कुछ निकल रहे हैं। चित्रकूट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, छत्तीसगढ़, चित्रकूट। और नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसी का नाम हिमेश किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे हरी किसी का नाम, हरीश किसी का नाम हो सकता है, हरिंदर किसी का नाम हो सकता है, हृदेश किसी का नाम हो सकता है, चित्रा किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे उमेश, उमा, उमंग किसी का नाम हो सकता है, उर्वशी किसी का नाम हो सकता है, जैद किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे डॉली किसी का नाम हो सकता है, दुष्यंत किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे धर्मेंद्र, धीरेंद्र किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।